जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीए इंटर ऑडिट का सर, सीए इंटर ऑडिट का स्पेशली फॉर मई 2023 अटेम्प्ट के लिए एबीसी एनालिसिस, ठीक है ना। और सर ये यहाँ पे बेस्ट एनालिसिस होने वाला है जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सर ऑडिट का एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करूँगा। हम आपको बच्चे ऑलरेडी अकाउंट्स का सर, इवन एडवांस अकाउंट्स का, इवन सर लॉ का, इवन सर कॉस्टिंग का, इवन टैक्सेशन का हम आपको ऑलरेडी इन सभी का सर एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड कर चुके हैं। आपको सर हमारे चैनल पे मिल जाएगा और इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे ऑडिट का एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और सर जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसका भी हम आपको एबीसी एनालिसिस ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए सर आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना है। क्लियर है। तो इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे ऑडिट का एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज सीए प्रभजोत और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले सर आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें। और अब हम यहाँ पे सर इसका जो एनालिसिस है इसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सर यहाँ पे इसका एनालिसिस। तो सर ये हमारे पास यहाँ पे चैप्टर हैं जो हमने यहाँ पे ए कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद सर ये चैप्टर्स हमने यहाँ पे बी कैटेगरी में रखे हैं। इसके बाद सर ये चैप्टर हमने यहाँ पे सी कैटेगरी में रखे हैं, ठीक है ना। अब सर इनमें कौन कौन से चैप्टर हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ए कैटेगरी के चैप्टर्स देखते हैं। तो यहाँ पे सर हमारे पास है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है जी। इसके बाद है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी। इसके बाद है हमारे पास रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसके बाद है हमारे पास सर यहाँ पे फ्रॉड वाला चैप्टर। इसके बाद है हमारे पास ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। इसके बाद है हमारे पास ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कंपनी ऑडिट, और सर इसमें कारो भी इंक्लूड ही है। कंपनी ऑडिट में आपको पता है सर कारो भी इंक्लूडेड होता है। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट। इसके बाद है ऑडिट ऑफ बैंक्स। इसके बाद है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, ठीक है ना। और इसमें जिन जिन चैप्टर्स में हमारे पास सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी कि एसेज जहाँ जहाँ पे इंक्लूड होते हैं वो भी आपने साथ में करने हैं, क्योंकि सर वो भी चैप्टर्स का पार्ट ही होते हैं। क्लियर है। तो सर ये हमारे पास चैप्टर हैं जो हमने ए कैटेगरी में रखे हैं। सर इतने सारे चैप्टर्स आपने तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर रख दिए ए कैटेगरी में। बच्चे सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इतने चैप्टर क्यों रखे हैं, बस वीडियो को ना एंड तक देखना, ठीक है ना जी। तो ए कैटेगरी में मैंने यहाँ पे सर इतने चैप्टर क्यों रखे हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इनमें से कितने मार्क्स की कवरेज हो सकती है। अब इसको अच्छे सुनो। देखो सर, ये जो ए कैटेगरी के चैप्टर हैं अगर आपने बच्चे अच्छे से तैयार कर लिए ना, तो इनमें से पूरे चांसेस हैं कि हमारे पास यहाँ पे 65 टू 70 मार्क्स की कवरेज हो सकती है। इसमें से पूरे चांसेस हैं, और ये मिनिमम कह रहा हूँ सर, इससे ज़्यादा की भी कवरेज हो सकती है, ठीक है ना। अगर बच्चे इतनी भी कवरेज हो जाती है ना 65 टू 70 मार्क्स की, जिसके सर पूरे चांसेस हैं, और आप अगर आप इसको सर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बच्चे एग्जामिशन तो आपकी यहाँ से ही आ जाएगी। क्लियर है। और अगर सर यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स की कवरेज हो जाती है तो बच्चे बल्ले बल्ले है, फिर तो हम यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें से सर पूरे चांसेस हैं कि मिनिमम 65 टू 70 मार्क्स की तो कवरेज हो ही जाएगी, और इसके बेसिस पे हमारी यहाँ पे फिर एग्जामिशन भी बन ही जाएगी। क्लियर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए कैटेगरी में ये चैप्टर रखे हैं। अच्छा जी, अब सर यहाँ पे आपने ज़्यादा चैप्टर क्यों रखे हैं, अब ये बताइए। देखो ए कैटेगरी में मैंने यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा चैप्टर रखे हैं क्योंकि सर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो ऑडिट में होता क्या है, ऑडिट में ना हमारे पास कई बार एग्जाम्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिर उनको ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ना हैंडल नहीं कर पाते उन क्वेश्चंस को। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ए कैटेगरी में थोड़े से सर ज़्यादा चैप्टर रख दिए, सो डैट आप इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर आपको सर एग्जाम्स में दिक्कत ना आए। सो डैट अगर बाई चांस कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सर हैंडल करने में दिक्कत हो, तो हम यहाँ पे अच्छे से ज़्यादा चैप्टर थोड़े कवर करके जाएँ, सो डैट उन चीज़ों को भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकें। क्लियर है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सर ए कैटेगरी में थोड़े से ज़्यादा चैप्टर रखे हैं। क्लियर है, यही यहाँ पे रीज़न है, ठीक है जी। तो सर ये हमारे पास यहाँ पे ए कैटेगरी के चैप्टर हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बी कैटेगरी वाले चैप्टर देखते हैं। सो बी कैटेगरी में सर हमने यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर रखे हैं, तो सर बी कैटेगरी में हमने ये वाले चैप्टर रखे हैं। कौन कौन से, ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है जी। ये हमारे पास बी कैटेगरी वाले चैप्टर हैं, और इनमें से बच्चे चांसेस हैं कि हमारे पास 15 टू 20 मार्क्स की कवरेज हो सकती है, ठीक है ना। इसके बाद सर सी कैटेगरी में मैंने यहाँ पे रखा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स वाला चैप्टर, और फिर रिमेनिंग मार्क्स की यहाँ पे कवरेज हो सकती है। क्लियर है। तो सर ये है यहाँ पे एनालिसिस। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगा कि आप इसी तरीके से काम करें। देखो सबसे पहले ना ये ए कैटेगरी वाले चैप्टर आपने अच्छे से तैयार करने हैं, तो एग्जामिशन तो आपकी यहाँ से ही बन जाएगी, इसके पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। अब सर इसका मतलब ये नहीं है ये जो बी कैटेगरी और सर सी कैटेगरी वाले चैप्टर हैं ये आपने करने नहीं है। देखो ये भी करने हैं। पहले हम यहाँ पे सर ए कैटेगरी वाले चैप्टर अच्छे से तैयार करेंगे, सो डैट एग्जामिशन तो हमारी सर यहाँ पे ही बन जाएगी, इसके पूरे चांसेस हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बी कैटेगरी वाले चैप्टर करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे सी कैटेगरी वाले चैप्टर करेंगे।
क्लियर है। तो आपने इस तरीके से करना है। मैं तो आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि आप बच्चे इसी सीक्वेंस में ये सारी चीज़ें करें। क्लियर है। तो सर ये था हमारा यहाँ पे ऑडिट का ABC एनालिसिस। आई होप आपके लिए चीज़ सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बच्चे अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सर ऑलरेडी बताया, ऑडिट का ABC एनालिसिस हमने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। सर हम आपको अकाउंट्स का, लॉ का, कॉस्टिंग का, टैक्सेशन का, इवन सर एडवांस अकाउंट्स का, ये सभी ABC एनालिसिस इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको सर प्रोवाइड कर चुके हैं। ऑडिट का इस वीडियो में कर दिया। अब जो सर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसके भी हम आपके लिए ABC एनालिसिस लेके आएंगे। बस हमारे चैनल के साथ बने रहो। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।